India holds the glory. Long shot. What a splendid win. India lifts the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Sameep Rajgiri. कप्तान उपकप्तान का क्या है इलाज? सूर्या और गिल को क्या टीम इंडिया ड्रॉप कर सकती है? सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल आपका एक्स फैक्टर है या आपका डब्ल्यू फैक्टर यानी कि वीक फैक्टर? सबसे बड़ा सवाल जिसका चाहिए जवाब, क्या टी20 की कप्तानी दोबारा हार्दिक पांड्या को सौंप दी जानी चाहिए? नमस्कार, क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और इस पॉडकास्ट में मैं आपसे क्रिकेट के बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करता हूं, बातचीत करता हूं, अपना ज्ञान आपके साथ बांटता हूं और आपका ज्ञान बटोरता भी हूं, है ना। जो आप कमेंट्स लिखते हैं उनको मैं पढ़ता हूं और उसके बाद में बोलता हूं अच्छा ऐसा भी है। तो इस तरीके से हमारा जो ज्ञान है क्रिकेट का जो प्यार है वो आपस में बंटता है, शेयर करते हैं और उसको हम बढ़ाते हैं। और ये क्रिकेट टॉक्स जो है, ये पॉडकास्ट जो है, वो एक माध्यम बनता है हमारे और आपके बीच का जो संपर्क है उसको साधने का। तो चलिए एक बार फिर नए पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हो गया हूं। और आज का मुद्दा जो है ना बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प ऐसे है कि आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि रोहित और विराट कोहली के बिना आप कैसे ओडीआई वर्ल्ड कप खेल सकते हो, या उन दोनों में इतनी क्रिकेट बाकी है आप उनको कैसे ये कह सकते हो कि रिटायर हो जाओ। मैंने भी कहा था रिटायर होना चाहिए, अगर वो किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं तो रिटायर हो जाना चाहिए उनको। लेकिन उन दोनों ने फॉर्म दिखाया, ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। टेस्ट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से वाइट वॉश के बाद हमने ओडीआई में कमबैक किया और 2-1 से ओडीआई सीरीज जीती। विराट कोहली ने 2 लगातार बैक टू बैक 100 लगाए और तीसरा भी 65 नाबाद थे, वो भी 100 में तब्दील हो जाता अगर इतने रन साउथ अफ्रीका ने बना दिए होते कि हमें थोड़ा सा मौका मिल जाता और रन बनाने का। लेकिन 270 ही बनाए थे आखिरी वनडे में और बैटिंग सेकंड, आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उसको एक्सेलरेट करें या अपने स्कोर को और बढ़ाएं और 50 ओवर पूरे खेलें। जितना टारगेट है उतना ही खेलोगे। तो विराट कोहली की तीसरी 100 जो है हैट्रिक लगना था, 300 इन रो जो होना था वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। वो भी हो जाता मज़ा ही आ जाता यार, वाकई मज़ा आ जाता। तो खैर एनीवे, और रोहित शर्मा भी शानदार फॉर्म में, लय में दिख रहे हैं, रिदम में दिख रहे हैं, फिटनेस। अब रोहित शर्मा की भी टक्कर लेती हुई नज़र आ रही है विराट कोहली से। आप में से कोई ऐसे हंसना मत, ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली से टक्कर ले रही है, लेकिन रोहित शर्मा भी बहुत फिट लग रहे हैं, है ना। उनकी जो वेस्ट लाइन, हमेशा कहते हैं अगर फिटनेस देखनी है तो बंदे की वेस्ट लाइन देखो। अगर वेस्ट लाइन फिट है तो बॉडी फिट है, क्योंकि वेस्ट लाइन जो होती है वो आखिरी में जाके सबसे कम होती है। पेट कम हो जाएगा, गाल धंस जाएंगे, चेस्ट आपकी अप हो जाएगी, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स बन जाएंगे, लेकिन आपकी वेस्ट लाइन कम नहीं होगी। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, बड़े मोटे मोटे लोग होते हैं, बड़े फिट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन वेस्ट लाइन तब भी उनकी जो है 36-38 ही रह जाती है, उसको बड़ा टाइम लगता है। तो वेस्ट लाइन जितनी छोटी, बंदा उतना फिट। तो अब रोहित शर्मा की वेस्ट लाइन भी छोटी दिख रही है, तो इसका मतलब बंदा जो है फिट हो रहा है, इसलिए वो खेल भी रहा है, उसकी मोबिलिटी दिख रही है ना, उसकी एजिलिटी जो है मच बेटर दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा रोहित और विराट पे चला गया। मुद्दा रोहित और विराट का ये था कि रोहित और विराट को टीम में होना चाहिए, उनको आप बाहर कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये दोनों तो हो गए बुढ़े, एक है 38 का, एक है 37 का, है ना। बुढ़े हैं, स्पोर्टिंग वर्ल्ड में तो 37-38 तो बुढ़ापा होता है। ये दो हैं बुजुर्ग, लेकिन 2 जवान खिलाड़ियों पर भी अब ऐसी ही सवाल उठने लगे हैं, और वो है आपके कप्तान और उप कप्तान। एक का नाम है सूर्य कुमार यादव और दूसरा है उप कप्तान शुभमन गिल। टी20 में लगातार अब ये सरदर्द सबको सताने लगा है कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को आप कब तक ढोएंगे। तो ये मुद्दा इस समय इतना गर्म हो रखा है। इन दोनों की बातें जो हैं, इन दोनों की चर्चाएं जो हैं, वो आग की तरह फैली हुई हैं हर तरफ। हर कोई कह रहा है कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ किया जाना चाहिए, कुछ तो करो। क्योंकि अगर आप शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की बात करेंगे तो सूर्य तो टी20 के प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। नेचुरल एक ऐसा प्लेयर है जो पहली गेंद से चौके और छक्के लगा सकता है, विकेट के चारों ओर लगा सकता है। इसलिए एबी डिविलियर्स के बाद उनको मिस्टर 360 भी कहना शुरू कर दिया था। लेकिन
एबीडी वाले 360 के ये 60 भी नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा, है ना। बहुत बहुत आगे थे एबीडी विलियर्स, वो तुलना हम किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इंडियन टीम में इन दोनों की जगहों के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य कुमार यादव क्या थे? वो तो T20 के प्लेयर थे, लेकिन अगर आप शुभमन गिल की बात करो, शुभमन गिल के बारे में कैसे भारतीय क्रिकेट के आकाओं को ये गलतफहमी हो गई कि शुभमन गिल T20 का भी एक लाजवाब टैलेंट नहीं खिलाड़ी है। भाई टैलेंट कैसे है? वो टैलेंट तो नहीं है, खिलाड़ी है, क्योंकि उसको उपकप्तान बना दिया गया है भैया T20 का। उपकप्तान मतलब ये है कि टैलेंट जो है वो प्रूव हो चुका है परफॉर्मेंस से, और परफॉर्मेंस इतनी लंबी हो चुकी है कि अब उसको आगे जो है फ्यूचर कैप्टन की तरह देखा जा सकता है। कैसे? आप लोग खुद सोच कर देखो कैसे शुभमन गिल T20 में बिना कुछ किए वो आपके वाइस कैप्टन बन गए। मतलब ये सोच, ये ऐसी बात सपने में भी नहीं आ सकती थी इंडियन क्रिकेट में, इतना टफ कंपटीशन होता था। और आज शुभमन गिल बिना कुछ किए T20 के वाइस कैप्टन है और इंडियन T20 टीम के ओपनर। तो ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हम सब बड़े परेशान हैं बॉस, चाहे फैन हो चाहे जर्नलिस्ट हो, परेशान है। लेकिन टीम इंडिया के कोच की बात करें या सिलेक्टर्स की बात करें या टीममेट्स की बात करें, टीममेट्स का तो कह ही नहीं सकते, वो जो जिनको मौका मिल रहा है वो तो खेल ही रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स और कोच जो हैं वो परेशान नहीं दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या वाली बात है। अब अगर आप सूर्य कुमार यादव, आंकड़े भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के रीसेंट रिकॉर्ड्स देखेंगे। अगर रीसेंट में भी क्या होता है, हम रीसेंट में क्या उठाते हैं, पिछले 5 मैचेस में आपने क्या क्या किया। लेकिन यहाँ पे आप इनके 15-15 मैचेस उठा लो, रीसेंट नहीं, मतलब अच्छा खासा पास्ट उठा के देख लो आप, तो इन दोनों के बैट से रन निकले ही नहीं है। ये ग्राफिक आप देखिएगा और इस ग्राफिक में आप देखेंगे कि इनके रन्स निकले ही नहीं है। शुभमन गिल के हाईएस्ट कोई 58 है, नाबाद पिछले 17-18 पारियों में 1 अर्धशतक है। दूसरी तरफ सूर्या का तो अर्धशतक तक नहीं आया 15 पारियों में, और उनका औसत जो है वो 15 पे टिका हुआ है। 15 का औसत है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हालत है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि 15 का औसत यहाँ पर है, लेकिन आईपीएल में 65 का है। ये भी किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं इस बहस को भी, डिबेट को, है ना, कि वो आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना फर्क क्यों है, ये किसी और दिन के लिए। लेकिन बात यहां पर यह है कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव क्या टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में प्लेइंग 11 में डिजर्व करते हैं? क्या वो यहां तक कि स्क्वाड में डिजर्व करते हैं? सूर्य कुमार यादव यस, स्क्वाड में डिजर्व करते हैं, प्लेइंग 11 में भी डिजर्व करते हैं, बशर्ते वो फॉर्म में रहें। शुभमन गिल ना तो वो स्क्वाड डिजर्व करते हैं, ना वो प्लेइंग 11 डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक जगह जब वो डिजर्व नहीं करते तो दूसरी जगह तो ऑटोमेटिकली माइनस हो ही गया। स्क्वाड में ही जब वो डिजर्व नहीं करते हैं तो आप उनको प्लेइंग 11 में कैसे रख सकते हो? जरा सोचो यार, बीसीसीआई के सेलेक्टर्स, कोचेस, जरा थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो अपने पागलपन से बाहर आओ। किस बात का ये पागलपन सवार हो गया है हमारे टीम मैनेजमेंट में कि नहीं, शुभमन गिल को हमने खिलाना ही खिलाना है। आपके पास विकल्प आपको आपके सामने पड़े हुए हैं, आपके सामने, लेकिन आप उन विकल्पों को यूज करने के लिए तैयार नहीं है। शुभमन गिल के बारे में किसको ऐसा लगा कि ये सुपर टैलेंट है, सुपर प्लेयर है? टैलेंट यार, मैं बार बार गलती कर रहा हूं, टैलेंट नहीं है। टैलेंट के दम पर आप वाइस कैप्टन नहीं बन जाते टीम के। आप वाइस कैप्टन है T20 टीम के शुभमन गिल, और उनसे बिल्कुल खेला नहीं जा रहा। और डे 1 से मैं कह रहा हूं, शुभमन गिल इज ए गुड टेस्ट प्लेयर एंड अ गुड वनडे प्लेयर। वो वनडे और टेस्ट के वो नेचुरल प्लेयर हैं, लेकिन T20 के नेचुरल प्लेयर नहीं है। T20 के एक महान प्लेयर बन सकते हैं, उम्र उनके साथ है, नो डाउट। 10-15 साल की क्रिकेट बाकी है, बच्चा है भी वो, उसके वो बहुत बड़ा T20 का बेस्ट एवर प्लेयर बन सकता है, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। जब वो नहीं है तो आप उसको कैसे आप उसको टीम में रख सकते हो? शुभमन गिल, अब शुभमन गिल जो है वाइस कैप्टन बन चुके हैं टीम इंडिया से, तो क्या वाइस कैप्टन को ड्रॉप किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता भाई। वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे करोगे? आप पहले उनकी वाइस कैप्टनसी स्ट्रिप करोगे। अब आप ये आप प्रॉब्लम समझिए कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई है। यही चीज सूर्य कुमार यादव पे भी जाऊंगा और जल्दी जल्दी करूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप कैसे कर दोगे बॉस? आपके सामने इतना बेहतरीन विकल्प है, ठीक है, कि आप यशस्वी जायसवाल को लेकर आए टीम में, लेकिन आप लेकर ही नहीं आए।
ठीक है, संजू सैमसन तो स्क्वाड में है। जैसा कि मैंने कहा कि अभी साउथ अफ्रीका का दौरा चल रहा है, जिस बीच में हम ये कर रहे हैं, इसके बाद बहुत कुछ चंद मैच बचे हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और आपको जो करना है तुरंत करना है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। आपको इसी तरीके से उतरना पड़ेगा, जैसा जो हाल है उसी हाल के साथ आपको उतरना पड़ेगा। आपको बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार में ही खेलना पड़ेगा फिर। तो आप बुखार का इलाज अभी कर लो, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बुखार का इलाज करने का। रेस्ट करना अभी आप रेस्ट कर लो, लेकिन आप शुभमन गिल को ड्रॉप करने का एक तरीका समझो। आप वाइस कैप्टन को क्या टीम से निकाल दोगे? तो होगा क्या वाइस कैप्टन को टीम से निकाल देने से? सवाल किस पर उठेंगे? वाइस कैप्टन को टीम से निकाल दिया तो सीधा कोच गौतम गंभीर पर, सीधा चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और उनके पूरे सिलेक्शन कमेटी पर कि आप लोगों ने देखा क्या था कि इसको वाइस कैप्टन बना दिया, आपने इसको टीम से ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये तो टीम में 11 में जिसकी जगह नहीं बन रही थी, आपने उसे उप कप्तान बना दिया था। तो किसी की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होगी, गौतम गंभीर की, अजीत अगरकर की। और ये इस वक्त ऐसा देखने में लग रहा है बाहर से कि ये माफिया बने हुए हैं, ये माफिया बने हुए हैं, जो चाह रहे हैं ये वही कर रहे हैं। तो अब ये अपनी बेइज्जती तो नहीं होने देंगे। शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते हो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीज कितनी कॉम्प्लिकेट हो गई। सब कह रहे हैं कि ये कर दो, वो कर दो, कैसे कर दो? एक ताकत है जिन्होंने इसको यहां तक पहुंचा दिया, चाहे वो मार्केट फोर्सेस के जरिए यूज हुआ हो, चाहे कैसे भी हुआ हो। क्या गौतम गंभीर आप ये बोल देंगे कि हाँ शुभमन गिल जो है नहीं खेलने लायक है, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, मुझे बाद में समझ में आया, मैंने बेवकूफ़ी कर दी? भाई हिंदुस्तान में वैसे भी जो है अपनी गलती ना मानने का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा है। अपनी गलती नहीं मानते हिंदुस्तान में लोग, ये एक प्रॉब्लम है इस देश में, और हाल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनसिक्योरिटी यहाँ पर बहुत है। हर कोई डरता है मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब्स यहाँ पर है नहीं, तो गलती ना कोई मानता नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है वाली प्रॉब्लम इस देश में है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस देश के अंदर, और वो हर किसी के डीएनए में घुस गया। और गौतम गंभीर नहीं मानेंगे, अजीत अगरकर भी नहीं मानेंगे। तो आप सिचुएशन के प्रॉब्लम को समझिए। आप शुभमन गिल फ्लॉप होते हुए भी आपके टीम का हिस्सा बने रहेंगे, ओपन करते रहेंगे, कभी थोड़ा बहुत अच्छा कर देंगे और हमेशा बुरा करते रहेंगे, और आप जो है हमेशा सफर करते रहोगे शुभमन गिल की वजह से। वर्ल्ड कप के लिए चंद मैच बचे हुए हैं, वर्ल्ड कप में आप शुभमन गिल के साथ ही चले जाओगे। आप यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में भी नहीं रख रहे हो, कमाल की बात है। संजू सैमसन तो स्क्वाड में है, आप थोड़ा तो चेंज कर सकते हो। चलो आपके इज्जत, आपके इस जो आपने जो ये बेवकूफ़ी वाले जो कदम उठाए हैं, इसको छिपाने का एक तरीका ये हो सकता है कि शुभमन गिल को नंबर 3 पे आप ले आओ और ओपन में आप संजू सैमसन के साथ चले जाओ। नहीं, लेकिन हम नहीं करेंगे। संजू सैमसन को भी हमने जो है डिस्कार्ड कर दिया। संजू सैमसन का सिर्फ जो कंपैरिजन होगा वो जितेश शर्मा के साथ होगा, या जितेश या संजू सैमसन। भाई संजू जो है वो एज ए बैट्समैन खेलने के लिए भी काबिल हैं। उनके अंदर काबिलियत की अगर बात करो तो अच्छे स्टार्ट्स, तेज स्टार्ट्स देने की भी काबिलियत है, जो कि शुभमन गिल के मुकाबले बहुत अच्छा है। और उनका T20 में रिकॉर्ड बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है, ओपन में बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर है। मैं यहां पे बोल रहा हूं गौतम गंभीर और अजीत अगरकर अपनी गलती को कम से कम छुपा लें। अगर शुभमन गिल को बाहर नहीं कर सकते, अगर नहीं कर ही नहीं सकते, आप वाइस कैप्टन को कैसे टीम से ड्रॉप कर दोगे? मुझे जरा समझाओ। और अगर कर देते हैं तो इसका मतलब साफ है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की भी कुर्सी जानी चाहिए। आप लोगों ने ऐसी गलती कैसे कर दी कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को ना सिर्फ टीम में रखा बल्कि उपकप्तान बना दिया जो T20 खेलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो एक माफिया बना हुआ है ना, ये नहीं मानेंगे। तो कम से कम ये नहीं करोगे तो टीम के खातिर आप संजू सैमसन से ओपन करा लो और शुभमन गिल को नंबर 3 पे खिला लो। ये भी नहीं करेंगे, आप शुभमन गिल को लेकर चलेंगे। शुभमन गिल के बारे में सौरव गांगुली, जो कि पूर्व BCCI अध्यक्ष हैं, पूर्व कप्तान को छोड़ देते हैं, हाल में लास्ट बड़ी डेजिग्नेशन उनकी BCCI प्रेसिडेंट की थी। उन्होंने अभी एक कोलकाता में एक इवेंट के दौरान कहा कि शुभमन गिल को तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाना चाहिए, वो तैयार है। भाई दादा, चाहते क्या हो? इंडियन क्रिकेट की बर्बादी चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? शुभमन गिल एक दिन बहुत बड़ा T20 प्लेयर बन सकता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन क्या वो कप्तान बनने के लिए तैयार हो गया T20 का? तीनों फॉर्मेट के कप्तान बनने लायक हो गया वो शुभमन गिल? प्लीज शुभमन गिल, कहीं ना कहीं एक चीज आपको यह भी समझनी होगी, मैं बार बार गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बारे में बोल रहा हूं कि ये ऐसा फील दे रहे हैं कि ये माफिया बन गए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बात यहां पर और भी सामने आती है कि आप शुभमन गिल का इस्तेमाल कर रहे हो।
ये थ्योरी भी चल रही है कि शुभमन गिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उनका काम हो जाएगा तब शुभमन गिल को निकाल कर फेंक दिया जाएगा, किसी और को कप्तान बना दिया जाएगा। इस समय शुभमन गिल मार्केटिंग फेस है, सब कुछ है, शुभमन गिल का इस्तेमाल कर लो। और किस लिए यूज किया जा रहा है? इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि आप रोहित और विराट का वापसी का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर देना चाहते हो। आप शुभमन गिल का इस्तेमाल कर रहे हो कि एक यंग कप्तान बना दिया, एक टैलेंटेड बैट्समैन है, प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, कप्तान बना दिया, आप उसका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रहे हो। आप T20 में भी ले आए हो कि कहीं कोई बात ही ना उठे। शुभमन गिल को अगर अपने करियर की जरा भी फिक्र है तो उसे T20 से अपना नाम खुद वापस ले लेना चाहिए। उसे कहना चाहिए मैं T20 नहीं खेलना चाहता हूं, T20 में पहले खेलने का जो टेम्पलेट है उसको डिकोड कर लूं, उसके बाद मैं T20 खेलूंगा। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर कई बार ऐसा लगता है कि यूज कर रहे हैं शुभमन गिल को, और शुभमन गिल को ना ये अपने आप को यूज कराने से बचना होगा, क्योंकि एक फैक्ट ये भी है शुभमन गिल, आप कप्तानी के लिए तैयार नहीं हो किसी भी फॉर्मेट में। आप एज ए प्लेयर आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, आप इंग्लैंड में खेल के आए हो, बहुत बढ़िया खेल के आए हो, आपने अपने पहले ही दौरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा आपने टैलेंट का परिचय दिया था, आप में दम है, आप दमदार प्लेयर हो और आप आगे जाकर एक दिग्गज प्लेयर भी बन सकते हो। लेकिन अभी नहीं, अभी कई बार कई मौकों पर कई कहते हैं ना दृष्टिकोण से, एंगल से ऐसा लगता है कि शुभमन आपका बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को इस्तेमाल होने देने से बचा लो, वरना फायदा किसी और का होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा। भारतीय क्रिकेट का क्या होगा क्या नहीं वो तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, भारतीय क्रिकेट बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी एक थ्योरी है। तो गिल के साथ आप जो कर रहे हो ना इस समय, एक तरह से गिल के साथ इनजस्टिस भी कर रहे हो। बंदे पे इतना बोझ डाल दिया है, इतना बोझ डाल दिया है कि आप T20 भी खेलो, वनडे भी खेलो, टेस्ट मैच भी खेलो, 2 की आप कप्तानी करो, तीसरे में आप जो है उप कप्तान की तरह खेलो, फ्यूचर कैप्टन हो, ओपन भी करो। मतलब जिम्मेदारियों से उस बच्चे को मतलब लाद दिया, वो दब गया उन जिम्मेदारियों के नीचे। मैदान में एक बार भी ऐसे संकेत नहीं दिखते जहां पर शुभमन गिल कप्तान है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, चाहे वो वनडे की बात करूं, उसमें वो बॉडी लैंग्वेज अभी आई नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, वो यंगस्टर है शुभमन गिल, वो तैयार नहीं है इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। लेकिन थोप दिया गया है कि लो, नहीं तुम ही हो। तो शुभमन गिल ने बोला अच्छा मैं ही हूं, ठीक है। वो तो आप देख रहे हो, सॉफ्ट स्पोकन हम्बल सा एक पर्सनालिटी है, एग्रेसिव नहीं, वो विराट कोहली नहीं है और रोहित शर्मा जैसा बिंदास भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट से नहीं आया और इतने साल क्रिकेट नहीं खेले। तो ये है पहला मुद्दा। अब आप शुभमन गिल की जगह जल्दी से अगर किसी को कोशिश नहीं करते हो, सारी थ्योरीज एक तरफ वर्ल्ड कप तक, तो शुभमन गिल को लेकर आप पछताओ ना कहीं जाके T20 वर्ल्ड कप में। ये आपको ध्यान रखना होगा। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को तुरंत ये फैसला लेना होगा कि संजू सैमसन एज ओपनर, यशस्वी जायसवाल एंड अभिषेक एज ओपनर एंड संजू सैमसन नंबर 3 एंड शुभमन गिल गोज आउट ऑफ फर्स्ट 11 प्लेइंग 11। स्क्वाड का हिस्सा बनाना है, बना लो। मेरे हिसाब से स्क्वाड का हिस्सा भी बनाने की जरूरत नहीं है अननेसेसरी। उसकी जगह किसी और अच्छे प्लेयर को आप ला सकते हो जो T20 टेम्पलेट में खेलता है, जैसे कि रिंकू सिंह, किसी फिनिशर को आप ला सकते हो। बर्बाद कर दिया, किसी और दिन के लिए डिबेट रखते हैं। अब आ जाते हैं आपके स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव पर, है ना। सूर्य कुमार पर ज्यादा देर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सूर्या को ज्यादा रन बनाने की जरूरत है। सूर्या का अगर पिछले 15 मैचेस 16 मैचेस में औसत 15 से नीचे गिर रहा है तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। सरदर्द तो किसी एक छोटे मोटे टैबलेट से ठीक हो जाती है, सरदर्द से बड़ा है ये तो मतलब ऐसा लगा लो कि बहुत तेज सरदर्द भी है, बुखार भी है, पेट भी खराब है, तीनों चीज़ें एक साथ हो गई। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक रोल में नहीं है। सूर्य कुमार यादव जल्दी विकेट गिरते हैं तो टीम को संभालने वाले बल्लेबाज भी हैं, शुरुआत अच्छी हो जाती है तो लास्ट में फिनिश करने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाज भी हैं, मैच में टीम में जल्दी कोलैप्स हो जाए चेज करते हुए तो फिनिशर के रोल में भी हैं। सूर्य कुमार यादव आपके 360 प्लेयर भी हैं। किसी भी गेंदबाज की लाइन और लेंथ बिगाड़नी हो तो सूर्य कुमार यादव है आपके पास, और उन सब के ऊपर सूर्य कुमार यादव आपका कप्तान है, बॉस, कैप्टन ऑफ T20 टीम। और हालत ऐसी है कि टीम में जगह नहीं बन रही है, लेकिन टाइम भी नहीं है BCCI के पास कि आप एक नया कप्तान बनाएं।
और आप वर्ल्ड कप से पहले सूर्या को ड्रॉप करके किसी और को खिलाएं, क्योंकि दो खिलाड़ियों की जगह नहीं बन रही। एक और खिलाड़ी है जो रनर बॉल है, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में 32 गेंदों में 62 रन बनाकर उसने बताया कि नहीं, मैं T20 खेल सकता हूं। लेकिन ड्यू में बैटिंग कर रहे थे, अच्छी बैटिंग की। मैं बात कर रहा हूं तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा पे भी डाउट है, जो रनर बॉल प्लेयर है, जिसका टेम्पलेट देखेंगे बैटिंग का तो वो 130-140 वाले स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैट्समैन है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला बैट्समैन नहीं है। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले 3 बैट्समैन हैं, जिसमें से सिर्फ एक टीम में है अभिषेक शर्मा, दूसरा है जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, और तीसरा है संजू सैमसन। सिर्फ एक खेल रहा है, 2 को आपने बाहर बिठा रखा है, जो मॉडर्न डे टेम्पलेट में बैटिंग कर सकते हैं। क्यों मतलब किसका भला कर रहे हो? हिंदुस्तान का भला कर रहे हो या अपनी चलाने का, अपनी भड़ास निकालने का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है भारतीय क्रिकेट को गौतम गंभीर ने? तो खैर, सूर्य कुमार यादव टीम के कप्तान भी हैं। क्या करोगे वर्ल्ड कप में? एक आउट ऑफ फॉर्म, अंडर कॉन्फिडेंट, एक टेम्परामेंट के लिहाज से टूटा हुआ, एक अंडर प्रेशर कप्तान और खिलाड़ी के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जाओगे? सूर्य कुमार यादव का अगर आप आउट होने का तरीका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका कॉन्फिडेंस पूरा डगमगाया हुआ है। भले ही वो कितना मुस्कुराते रहे, कितना भी स्वैग दिखाते रहे, कितना भी च्युइंगम चबाते रहे, कितना भी अपने साथी खिलाड़ियों के कंधे पर हाथ रखकर उनको जो है उनका मनोबल बढ़ाते रहे, लेकिन खुद का मनोबल, खुद का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो तो टूटा हुआ है। और सूर्य कुमार यादव की हालत ऐसी है कि जब शुरुआत में अर्ली विकेट गिर जाते हैं तो आप सूर्य कुमार यादव को ना भेजकर 3 नंबर पर गौतम गंभीर, अक्षर पटेल को भेजते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? गौतम गंभीर क्यों भेजते हैं? कप्तान तो सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर को आप साइड में रखते हैं। गौतम गंभीर क्यों भेजते हैं? गौतम गंभीर का मौका आएगा तब गौतम गंभीर के पास जाएंगे ना। बैटिंग ऑर्डर तो कप्तान डिसाइड करेगा ना। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप अक्षर पटेल को 3 नंबर पर बैटिंग करने भेज देते हैं। शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाता है। शुभमन गिल गोल्डन डक पहली गेंद पे कॉट स्लिप आउट हो जाते हैं। वो रिजा हेंड्रिक्स उनका विकेट ले लेते हैं लुंगी नेगेटी की गेंद में। बैटिंग करने चले आ रहे हैं अक्षर पटेल कैसे भाई? ना लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि तो लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन गया, ना फिनिश करने वाली बात थी, ना मैच में सडनली 3-4 विकेट गिर गए उसके बाद अक्षर पटेल आया कि विकेटों की झड़ी को जो है रोक दो, ऐसा भी नहीं था। क्यों आ गए अक्षर पटेल भाई? क्यों सूर्या? तुमने अक्षर को क्या सोच के भेज दिया? तुमने तिलक को क्यों नहीं भेजा? अपने आप को डिमोट क्यों कर लिया? इसका मतलब है आप अंदर से डरे हुए हो। आपने बोला अरे ये क्या हो गया, अक्षर को भेज देते हैं, बचा लेते हैं। किसके लिए बचाया तिलक वर्मा को? किसके लिए हार्दिक पांड्या को बचाया? हार्दिक पांड्या को आप 3 नंबर पर नहीं भेज सकते थे? इतने जबरदस्त फॉर्म में था, पहले T20 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 28-29 गेंदों में 59 रन बनाए थे बंदे ने, 5 6 छक्के लगाए। आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। सूर्य कुमार यादव का एज कैप्टन, एज बैट्समैन कॉन्फिडेंस खुद पर दिख रहा है कि ना, 0। और वही चीज यहां पर दिख रही है कि उनको अपने दूसरे जो बल्लेबाज हैं, खासकर तिलक वर्मा, जिन पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था 3 नंबर प्रमोट करने के लिए, उन पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। हार्दिक पांड्या को फिनिशर की तरह नीचे रखा हुआ है कि बाद में जाके मार लेंगे हार्दिक पांड्या। क्यों भाई? एक और प्लेयर आ सकता था, क्योंकि उस समय स्पिनर भी नहीं लगे हुए थे, क्योंकि स्पिनर्स को अगर मारना है तो अक्षर पटेल अच्छा मार सकते हैं। तो कोई भी लॉजिक जो फिट नहीं हो रहा था। ना विकेटों की झड़ी रोकने की जरूरत थी, ना कोई फिनिश करने वाली बात थी जब अक्षर पटेल 3 नंबर पर बैटिंग करने आए, ना स्पिनर्स लगे हुए थे। आप शिवम दुबे को 3 नंबर पर भेज सकते थे। शिवम दुबे तो 3 नंबर पर आए हैं ना बैटिंग करने के लिए। शिवम दुबे को आपने क्यों नहीं भेजा 3 नंबर पर? तो कप्तानी में भी खोए हुए हैं, गुम है। आप एक नाइट वॉचमैन जैसा टेस्ट मैच में होता है, नाइट वॉचमैन T20 में नहीं होता, लेकिन अगर नाइट वॉचमैन की जरूरत होती टेस्ट क्रिकेट में तो आप किसको भेजते हो? कुलदीप या अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन को भेजते हो कि जाओ भाई नाइट वॉचमैन। आपने उसको 3 नंबर पर भेज दिया। 3 नंबर मजाक है, 3 नंबर पर खेलना। 3 नंबर पर और 4 नंबर पर आपके बेस्ट बैटर्स खेलते हैं, टेक्निकली साउंड, एक्सपीरियंस्ड, जो आपका ताकत होता है वो 3 और 4 नंबर पर खेलते हैं। आपके सुपरस्टार जो होते हैं वो 3 और 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं। आपने अक्षर पटेल को भेज दिया। ये दिखाता है कि सूर्या का एज कैप्टन, एज बैट्समैन खुद पर भी और अपने टीममेट्स पर भी भरोसा नहीं है। ये बहुत ही एक गलत कहानी बयां कर रहा है यहां पर टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर के बारे में। ओवरऑल सूर्या और शुभमन के अलावा हार्दिक पांड्या भी दूसरे मैच में नहीं चले, कोशिश खूब की। तो सूर्य का अब क्या करें? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, सूर्य का क्या करें? सूर्य तो उग ही नहीं रहा है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, अगर सूर्य मान लो इन बचे हुए 8 मैचेस में
एक दो बार उग भी जाता है तो क्या हम मान लें कि सूर्या फॉर्म में आ गया है? नहीं ना। 8 मैचेस 7 मैचेस 6 मैचेस में लगातार अर्धशतक बनाए तो हम कहेंगे कि हाँ भाई सूर्या इज बैक। जब ये पॉडकास्ट कर रहा हूं, यहां से करीब 8 मैचेस अभी वर्ल्ड कप के लिए बचे हुए हैं, उसमें से अगर 2 में ही अर्धशतक लगाते हैं तो वो तो बाय चांस हो गया। ड्यू फैक्टर में बाद में बैटिंग करते हुए रन बन गए, या किसी दिन एक कैच ड्रॉप हो गया, वो तो बाद में किताबों में आता नहीं है ना, स्कोर कार्ड में आता नहीं, 3 कैचेस ड्रॉप्ड, तो उस तरीके से इनसाइड एज लग के चौका चला गया, तो वो सारी चीजें तो आती नहीं है। तो अगर एक आध अर्धशतक आ भी गया तो सूर्या को हम इन फॉर्म बल्लेबाज नहीं मान सकते। तो सवाल ये उठता है कि करें क्या। अब यहां पर भी वही समस्या उठती है गौतम गंभीर के लिए, आप क्या कप्तान को ड्रॉप कर दोगे? कप्तान को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? कप्तान को पहले कप्तानी से हटाया जाता है, उप कप्तान को पहले उप कप्तानी से हटाया जाता है, उनको एज प्लेयर बनाया जाता है, उसके बाद उनको टीम से खिलाड़ी बनाने के बाद ड्रॉप किया जाता है। कप्तान को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव भी ड्रॉप नहीं हो सकते। वर्ल्ड कप खेलेंगे शुभमन गिल भी और सूर्य कुमार यादव भी, आप देख लेना। थोड़ा फेरबदल शुभमन गिल के लिए कर सकते हैं कि स्क्वाड में रख लो, उसकी जगह संजू सैमसन को ले आओ, लेकिन पता नहीं कैसे होगा। उप कप्तान की उपाधि जो दे दी, अब सूर्य के साथ भी ये प्रॉब्लम है, आप कप्तान को ड्रॉप नहीं कर सकते हो। तो आप एक काम कर सकते हो, उनसे कप्तानी छीन सकते हो, और कप्तानी छीन के जो इस कप्तानी का असली हकदार है हार्दिक पांड्या, उसको कप्तानी दे दो, जो कि वाकई में कप्तानी एंजॉय करता है, कप्तानी में अच्छा परफॉर्म करता है, जिसमें विराट कोहली वाले गुण अक्स नजर आते हैं कि कप्तानी में अंडर प्रेशर में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, एंजॉय करता है कप्तानी को, क्योंकि अंदर स्वैग और कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी को ऐड करती है। हार्दिक पांड्या को इस समय भारतीय क्रिकेट के वर्ल्ड कप से पहले 7-8 मैच बचे हुए हैं, कप्तानी बदल जानी चाहिए। फिर जब कप्तानी बदलेगी, फर्स्ट मूव अगर होगा कि कप्तानी बदलकर अगर हार्दिक पांड्या को दे दी गई, जो कि एक्चुअल में T20 के आपके ओरिजिनल कैप्टन थे, लेकिन हमें पता है कि बीच में बहुत विवाद हुए और फिर बीच में इंजर्ड हुए, तो कप्तानी उठा के हार्दिक की गैर मौजूदगी में सूर्य कुमार यादव को दी गई थी। आपको सबको याद होगा, सबको यह था कि हार्दिक आएंगे, कप्तानी फिर हार्दिक को मिल जाएगी। लेकिन कमाल की बात देखिए भारतीय क्रिकेट में, हार्दिक पांड्या इंजरी से वापस आए, कप्तानी उन्हें लौटाई नहीं गई, लूट लिया गया भैया, कप्तानी लुट गई, आप टीम से बाहर गए, आपसे लूट लिया गया। कितना गलत यहां पर जो है एग्जाम्पल सेट किया है हमारे टीम मैनेजमेंट ने। आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी नहीं लौटाई, लेकिन वक्त यहां पर आ गया। देखो ऊपर वाला जो है ना, कर्मा हिट्स बैक, ये तो है। सूर्य को बहुत एंजॉय कर रहा था सूर्य कप्तानी करके, लेकिन सूर्य का फॉर्म देखो, आज अपने आप क्रिकेट ने बोला, क्रिकेट ही रूठ गई है उससे, क्रिकेट की फॉर्म ही सूर्य से हट गई है, और बोल रही है कि कप्तानी का जो असली हकदार है ना, वो उसके पास में जाना चाहती है। कप्तानी हार्दिक पांड्या के पास वापस जानी चाहिए, इससे सूर्या से प्रेशर हटेगा, जो कप्तानी का प्रेशर लगातार आपने बना हुआ है, और हो सकता है आपको वो खोया हुआ पुराना सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप में मिल जाए, जो आपकी जीत के लिए, आपके वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 2 प्लेयर्स थे जिन पर मैंने आज बात की है इस पॉडकास्ट में। आपको लगता है कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार का कोई और यहां पर इलाज है भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने के लिए, T20 टीम को मजबूत करने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के लिए? क्योंकि इन दोनों के इस फॉर्म के साथ आप वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते हैं। तो वो आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सूर्य और शुभमन गिल का क्या करें। थैंक यू सो मच। क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में मेरे साथ जुड़ने के लिए अपने कमेंट्स एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर लिखें, मैं उनको पढ़ता हूं, और मेरा भी ज्ञान और मेरा भी जो ना मजा जो होता है वो दोगुना होता है, क्योंकि हम सब एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट लवर्स हैं, और क्रिकेट हमारे और आपके बीच का वो कनेक्शन है। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो चाहे खेलते रहो, लेकिन क्रिकेट की बातें ऐसी होती रहनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट जो है हम सबका सबसे दिल के करीब का खेल है।